नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि HSSC में अब नॉर्मलाइजेशन होगा। दोस्तों, आज 22 सितंबर को HSSC के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है और नोटिस किससे रिलेटेड है? आपका हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल की आंसर की से रिलेटेड है, जिसके अंदर आपकी आंसर की दी गई है। इसके साथ में यह भी कहा गया है कि अगर आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं किसी क्वेश्चन के ऊपर तो आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। और आपकी डेट दी गई है 24 सितंबर से लेकर 26 सितंबर शाम 5 बजे तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों इंटरेस्टिंग बात क्या है, साथ में ये भी डिफाइन किया गया है कि अब की बार जो हरियाणा फीमेल कांस्टेबल का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, अब वो नॉर्मलाइजेशन के साथ डिक्लेयर किया जाएगा। अब बहुत ज़्यादा हमारी स्टूडेंट ये पूछ रही हैं कि सर ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, या फिर कुछ और स्टूडेंट भी हैं कि जो कह रहे हैं कि सर HSSC में नॉर्मलाइजेशन होगा, ये क्या होता है, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। तो आज 5 मिनट की वीडियो में हम कंप्लीट आपको बताएंगे कि किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपका 18 की जिन भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, 18 की इवनिंग शिफ्ट का, 19 की मॉर्निंग शिफ्ट का और 19 की इवनिंग शिफ्ट का, जो सबसे मुश्किल पेपर जो बताया जा रहा है वो 19 का जो आपका इवनिंग शिफ्ट का है। फिर आपका है थोड़ा सा मॉडरेट है 19 की मॉर्निंग का, और सबसे इजी एग्ज़ाम 18 तारीख का बताया जा रहा है। ठीक है भाई, तो एक तो 18 हो जाएगा, एक 19 का मॉर्निंग हो जाएगा और एक 19 का इवनिंग हो जाएगा, और ये इवनिंग हो जाए। 3 एग्ज़ाम है। ये सबसे डिफ़िकल्ट बताया जा रहा है, इसके अंदर मॉडरेट है, और ये क्या है, सबसे इजी एग्ज़ाम है। अब साफ साफ शब्दों में कहें तो 19 तारीख को जिसका एग्ज़ाम था उनको फ़ायदा होगा, उनको फ़ायदा होगा। अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका एग्ज़ाम मुश्किल था, आपके कम मार्क्स आएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब आपके साथ क्या हो जाएगा, बिल्कुल न्याय होगा नॉर्मलाइजेशन के अंदर। अब नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा कि 18 तारीख को जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है उनको नुकसान होने के चांसेस लग रहे हैं। कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे। इसके साथ में ये हम बताएंगे, उससे पहले ये सुन लीजिए कि कोई कमेंट करके हमें कहे कि सर SI के एग्ज़ाम में क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, तो हम कहेंगे नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? क्या ग्राम CU में होगा? होगा। मेल कांस्टेबल में होगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन क्या है कि जब भी एग्जाम को एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट के अंदर कंडक्ट कराया जाता है, जब कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं और एक से ज़्यादा शिफ्ट में जब एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन की नौबत आती है। क्यों आती है? क्योंकि अलग अलग शिफ्ट के एग्ज़ाम में कोई एग्ज़ाम ईजी आ जाता है, कोई हार्ड आ जाता है, कोई उससे भी हार्ड आ जाता है भाई। तो उस टाइम पे सब बच्चों के साथ को इक्वल करने के लिए क्या है कि नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार होता है वो अब हम डिस्कस करेंगे। हरियाणा जो पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है एक शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा भाई। इसके बाद में अगर आपका ग्राम CU पटवारी कनाल पटवारी का बहुत बड़ा एग्जाम है, 4 से 5 शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा, वहां पे नॉर्मलाइजेशन होगा। इसके अलावा अगर एक शिफ्ट से ज़्यादा अगर कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराया गया तो उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन अब जरूर होगा। HSSC ने सबसे पहले क्या SSC और रेलवे के अंदर है, तो SSC ने पहली बार पहल की है अपनी तरफ से। ठीक है, अब जो पेपर का जो पैटर्न और फिक्स कर दें बस, फिर तो क्या हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं भाई 18 तारीख वालों और 19 तारीख का और 20 तारीख को भाई क्या क्या आपको नुकसान है। बिल्कुल देख लीजिए जिन्होंने एग्जाम दिया है। देखिए एक छोटा सा आइडिया बता रहे हैं, कोई डाटा हम प्रस्तुत नहीं कर रहे कि कोई डाटा क्या है क्या नहीं है। तो ये 19 का मॉर्निंग है, 18 का इवनिंग है और ये 19 का इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम है। तो मान लेते हैं कि 18 तारीख का एग्जाम बहुत ईजी था। क्या था? बहुत ईजी था। अब किसी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं वो 70 आ गए, किसी के 75 भी आ गए होंगे, किसी के 45 भी आ गए होंगे। तो क्या करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स बैठते हैं, मान लिया कि पहली शिफ्ट के अंदर मान लिया कि 40,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, 40,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, तो सब स्टूडेंट्स के मार्क्स को जोड़ लेते हैं और 40,000 से भाग कर लेते हैं, एक एवरेज आता है। तो मान लेते हैं कि जो एवरेज मार्क्स हैं 18 की शिफ्ट में, मान लिया कि जिन स्टूडेंट्स ने दिया है उनके कितने मार्क्स हैं, 60 मार्क्स हैं, एवरेज है।
नीचे से नीचे और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम कितने हैं, नंबर कितने हैं, 60 हैं। ठीक है, अब ये एग्जाम थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है, तो इसके के अंदर मान लेते हैं कि सभी कैंडिडेट्स के 58 मार्क्स आ रहे हैं, एवरेज मार्क्स है। देखिए इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स है वो डिपेंड करता है फर्स्ट शिफ्ट में। अब क्या है कि अब ये थर्ड शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, ये ज़्यादा मुश्किल आ जाती है। मान लेते हैं इसके अंदर एवरेज जो मार्क्स हैं वो 50 आ रहे हैं। अब क्या है कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर क्या करते हैं कि सब मार्क्स को इक्वल करना होता है। ठीक है, ये एवरेज मार्क्स आ गए सभी स्टूडेंट्स के, ये भी एवरेज आ गए, ये भी एवरेज आ गए। तो अब क्या है कि नॉर्मलाइजेशन करते वक्त वैसे तो फार्मूला होता है, दो कंडीशन होती हैं। या तो क्या करते हैं, ये तीनों का एवरेज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, तीनों का एवरेज, जैसे कि 60, 58 प्लस का कितना आ जाएगा, 50, और ओपन में 3 आ जाएगा। तो बताओ भाई कितना हो जाएगा, 50 और 50 100 और 108, और ये कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा भाई, 168 ही आ जाएगा। और अपॉन में 3, 3 पंजे 15 और 3 छिके 18, यानी कि एवरेज मार्क्स कितने आने चाहिए, 56 आने चाहिए। तो कट ऑफ कहाँ पे जाएगी भाई, 56 के ऊपर कट ऑफ जाएगी। किसके ऊपर जाएगी, 56 के ऊपर कट ऑफ जाएगी भाई। ठीक है, अगर ये आ रहे हैं तो 56 के ऊपर कट ऑफ लेके जानी है। तो क्या होगा कि जिनका इजी एग्जाम आया उनके क्या करेंगे, हर स्टूडेंट के 4 मार्क्स कम कर देंगे। अब देख लो भाई, जिस भी स्टूडेंट्स के जितने भी मार्क्स आए हैं उससे 4 मार्क्स अगर कम हो जाएं तो नुकसान है भाई आपको। तो अब क्या है कि ये जो स्टूडेंट हैं इनके जो 58 आ रहे हैं इनके -2 कम हो जाएंगे। ठीक है भाई, और ये जिनके 50 आ रहे हैं इनके 6 नंबर जोड़ दिए जाएंगे। इस प्रकार होगा कि 19 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम था उनके मार्क्स बढ़ेंगे, और 18 तारीख को जिसका एग्जाम था उनके मार्क्स घटेंगे, और 19 तारीख को जो सुबह का एग्जाम है उसके अंदर भी मार्क्स घट सकते हैं। क्लियर हुआ भाई, जो भी एग्जाम दिया कि ये आपके एवरेज मार्क्स हैं, ये सेकेंड शिफ्ट के हैं, हमें नहीं पता कि क्या एवरेज है। अब फाइनल आंसर की आई है तो बहुत वेरिएशन आएगा मार्क्स के अंदर। जो 70 बता रहे हैं उनके 60 भी मिलेंगे, जो 60 बता रहे हैं उनके 45 भी मिलेंगे, हमें पता है इस बात का। ठीक है, तो अब ये 60, 58 और आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, इसका एवरेज करके 56 आता है। अब 56 से अगर ज्यादा है तो घट जाएंगे, और 56 से कम है तो उन स्टूडेंट्स के बढ़ जाएंगे। अगर ये पैटर्न रहता है तो 19 तारीख को इवनिंग शिफ्ट वालों के 6-6 नंबर बढ़ेंगे भाई। ठीक है, क्लियर है, तो आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए नुकसान किसको है। अब इसका एक नॉर्मलाइजेशन का एक नुकसान भी रहता है कि मान लिया कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपका एग्जाम इजी शिफ्ट में आ जाता है। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, क्या पता कि आप 19 की जो शाम को अगर आपका एग्जाम होता, क्या पता वो क्वेश्चन आपको आते हो, जो मुश्किल क्वेश्चन कह रहे हैं क्या पता वो क्वेश्चन आपको आते हो, और आपकी अच्छी तैयारी है और गलती से आप इजी शिफ्ट के अंदर आ गए तो आपके मार्क्स घटेंगे। अब आप क्या है कि दूसरे पेपर के भी अंदर भी अच्छा स्कोर कर सकते थे, अब आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया भाई। देखो यहां पे आता है नॉर्मलाइजेशन का नुकसान है कि आपका अगर किसी इजी शिफ्ट में आ जाता है और फिर आप क्या होते हैं, इजी क्वेश्चन तो इजी होते हैं, आप और क्वेश्चन भी अच्छे कर सकते थे अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आते तो, लेकिन उसकी वजह से भी क्या होगा, आपके मार्क्स को कम कर दिया जाएगा। ये इसका एक थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन थोड़ा सा कंपनसेट किया है एचएसएससी ने कि जिसका हार्ड एग्जाम आए उसके साथ नाइंसाफी ना हो। ठीक है, तो ये इसका क्या है कि या तो ये एक एवरेज निकलता है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कर सकते हैं कि अगर मान लिया कि इजी शिफ्ट को उठाते हैं भाई, इजी शिफ्ट में एवरेज मार्क्स कितने हैं भाई, 60 हैं, तो 60 हैं तो हर स्टूडेंट के 60 मार्क्स करने हैं भाई। इनको क्या करेंगे कि जो 58 जिसके मार्क्स हैं, जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट का 19 का, उसको 2 नंबर दे देंगे भाई, हर स्टूडेंट को 2 नंबर दे देंगे। या फिर क्या करेंगे कि 19 को इवनिंग शिफ्ट वाले को हर स्टूडेंट को 10 नंबर दे देंगे। तो सोच लो भाई, अब मान लिया कि कोई कह रहा है कि हमारे 50 नंबर बन रहे हैं तो 60 हो जाएंगे, 55 कह रहे हैं तो 65 हो जाएंगे। इस तरीके से होगा नॉर्मलाइजेशन। क्लियर है, अब एचएसएससी के हर एग्जाम में होगा नॉर्मलाइजेशन, अब नहीं होगी थोड़ी नाइंसाफी। नेगेटिव लोग बोलने वाले हैं वो तो नेगेटिव रहेंगे, हर बात के ऊपर नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा एक पॉजिटिव वे हमें इसके अंदर देखना चाहिए कि क्या पता कल को आपका एग्जाम भी किसी हार्ड शिफ्ट में आ जाए और फिर क्या है कि एक ही शिफ्ट के सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि पीछे कलक में भी हुआ है और बहुत होता है। इसमें कहते हैं कि एचएसएससी खुद के बंदों को शिफ्ट कर देगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
क्लियर है भाई, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। इसके साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए भाई, अगर वीडियो के लास्ट तक आए हैं तो। हरियाणा ग्राम सेवक पटवारी, करनाल पटवारी के स्पेशल सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के ऊपर बहुत क्लासेज अवेलेबल हैं। 280 धाराएं बहुत अच्छे से पढ़ाई गई हैं। भूमि रिकॉर्ड भी पढ़ाया गया है। नहरी पटवारी, नहरों का डाटा, स्पेशल सब्जेक्ट, जहां से 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। अभी पुलिस के एग्जाम में भी आए हैं नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है भाई, वो क्लियर है। इसके साथ में उसके नोट्स भी तैयार किए गए हैं। पीडीएफ है 128 पेज की, कुछ मात्र पेमेंट के ऊपर है। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पे कांटेक्ट करें। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम देंगे, अब आपका हो जाएगा। अभी जो हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो एग्जाम हो चुका है। एसआई के बाद उनका ग्राम सेवक और कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही एग्जाम होगा। तो वो क्या करेंगी, वो अब कोऑपरेटिव सोसाइटी की तैयारी करना चाहती हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, किस प्रकार कोऑपरेटिव सोसाइटी का संचालन या क्वेश्चन होते हैं, वो सब हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर उसके नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, और फिजिक्स के अगर न्यूमेरिकल की पीडीएफ चाहिए 2018 से लेकर 21 तक, वो भी अवेलेबल है। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। सब इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करते हैं, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई लेकिन आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगी। चलो भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।